प्यारे विद्यार्थियों, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 ये क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए जो इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी विद्यार्थी इसे ध्यान से देखें कि इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो हमने सबसे पहले एक अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे और इसके उभरे हुए तली को हमने कलई कर रहा हूँ। हमने इसके उभरे हुए तली को कलई कर दिया। एक्स वाई हमारा एक अवतल दर्पण है। हम एक प्रधान अक्ष PC एक प्रधान अक्ष खींचा जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C होगा और इस PC के समानांतर AB एक आपतित किरण खींचा जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये हमारा फोकस है, फोकस से होकर गुजरती है। मैंने एक अवतल दर्पण का चित्र ड्रॉन किया और जितना इस चित्र में मैंने कार्य किया उसको मैं लिख रहा हूँ। लिखेंगे माना कि हमने सबसे पहले लिखेंगे माना कि एक्स वाई एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C, PC प्रधान अक्ष, इसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C और PC प्रधान अक्ष के समानांतर AB एक आपतित किरण जो दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद फोकस यानी F से गुजरती है। ये PF हमारा फोकस दूरी है तो हमने PF को F से सूचित करते हैं, फोकस दूरी को F से। और ये PC हमारा वक्रता त्रिज्या है तो PC को हमने R से सूचित करते हैं। अब हम एक रचना करेंगे, B से C को मिलाएंगे। हम लिखेंगे B से C को मिलाया, B से C को मिलाया, B से C को हम मिला लिए। अब हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो अवतल दर्पण में F बराबर R/2 यही हमको सिद्ध करके दिखाना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए अब हम प्रमाण देना शुरू करते हैं। ये हम प्रमाण देना शुरू करते हैं कि AB हमारा एक आपतित किरण है और ये हमारा BC एक लंब खींचा है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। इसको सूचित हम I से करते हैं। और ये हमारा परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, ये हमारा परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं और इसको सूचित हम लोग करते हैं R से। इस प्रकार देखा जाए तो मैं आपतन कोण को कोण 1 और परावर्तन कोण को कोण 2 से सूचित करता हूँ। इसको कोण 1 और इसको कोण 2 कह सकता हूँ। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। किस नियम से? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब आप देखेंगे कि BC जो हमने अभिलंब खींचा, BC को जो हमने मिलाया, तो आप देखते होंगे कि यहाँ हमारा एक कोण बन रहा है जिसको हम कोण 3 कहेंगे। और ये कोण 1 और कोण 3 एकांतर कोण है क्योंकि AB के समानांतर PC है और एक प्रतिच्छेदी रेखा दोनों को अंतःकोण पर काट रहा है। तो ये एकांतर अंतःकोण कहा जाएगा। यानी कोण 1 और कोण 3 एकांतर कोण है। कोण 1
और कोण 3 आपस में बराबर होगा किस नियम से? तो एकांतर अंतः कोण के नियम से। तो हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा और ये दोनों आपस में बराबर होगा एकांतर अंतः कोण के नियम से। प्यारे बच्चों, जब हमारे पास दो समीकरण आ गया तो मैं अब कह सकता हूँ समीकरण 1 तथा 2 से। तो आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 में कोण 1 बराबर कोण 2 है, समीकरण 2 में कोण 1 बराबर कोण 3 है। कोण 1 से कोण 1 हट जाएगा तो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3। अब त्रिभुज BCF में कोण 2 बराबर कोण 3 जब हो गया तो त्रिभुज BCF में देखेंगे कि कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया। तो किसी भी त्रिभुज का अगर दो कोण आपस में बराबर हो तो उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो जब त्रिभुज BCF में कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया, त्रिभुज BCF में कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया, तो किसी भी त्रिभुज की यदि दो कोण आपस में बराबर हो तो उसके आमने सामने की भी भुजा बराबर होती है। तो कोण 2 के सामने वाली भुजा CF और कोण 3 के सामने वाली भुजा BF, कोण 2 के सामने वाली भुजा CF और कोण 3 के सामने वाली भुजा BF, ये दोनों भी बराबर होंगे। क्या मैं इसको समीकरण 3 कह सकता हूँ कि यदि B बिंदु P के बहुत निकट हो, वही चीज़ मैं लिखूँगा, यदि बिंदु B P के बहुत निकट हो, बहुत निकट हो जाएगा तो BF बराबर PF हो जाएगा। यानी बिंदु B P के बहुत निकट हो जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि BF बराबर PF हो जाएगा। ये BF जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा PF रहेगा, BF बराबर PF हो जाएगा, BF जितना होगा उतना PF होगा, इसीलिए BF बराबर PF हो। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 4। समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से समीकरण 3 में देखिए हमारा क्या दिया है, CF बराबर BF, और समीकरण 4 में दिया है BF बराबर PF। ये BF हट जाएगा तो मैं ये कह दूंगा कि PF बराबर CF, क्योंकि BF दोनों में है, ये हट जाएगा तो हो जाएगा PF बराबर CF। जब PF बराबर CF आ गया तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे कि PC बराबर ये देखिए हमारा वक्रता त्रिज्या है PC बराबर, PC हमारा यहाँ से यहाँ तक PF और यहाँ से यहाँ तक CF जुड़ करके यानी मिल करके बना, यहाँ से यहाँ तक CF दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा PC। यानी PC बराबर मैं कह सकता हूँ कि PF प्लस CF दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा PC। हमने PC को R से सूचित किया है इसलिए PC के जगह पर R लिख देंगे और PF का PF। बच्चों CF बराबर हमने यहाँ निकाल रखे हैं PF, तो CF के जगह पर मैं लिख सकता हूँ PF। ये R का R लिखेंगे, एक PF हो जाएगा 2PF। प्यारे बच्चों R का R 2 का 2, PF को देखिए हम F से सूचित किए इसलिए PF के जगह पर F लिख देंगे और ये F इधर चला आ जाएगा तो R का R और ये 2 चल जाएगा बटे के नीचे, यानी F बराबर R/2। अवतल दर्पण में F बराबर R/2 हमारा प्रूफ है। प्लीज़ इस तरह की पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।